वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। मम्मी के ऊपर अटैक हो चुका है, 2 बार अटैक हो चुका है रात को सोते समय, जिससे कि किसी को पता ना चले कि किसने किया। ईंट फेंक के मारी, ट्यूबलाइट फेंक के मारी और यूज्ड कॉन्डम 2-3 बार फेंके गए। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। जिस मस्जिद में खुदा का दूसरा घर होता है, जिस मस्जिद में लोग खुदा की इबादत करने के लिए जाते हैं, जिस मस्जिद में वो शांति के लिए जाते हैं, उसी मस्जिद में कुछ ऐसा फेंका गया जिसे हम और आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जिस मस्जिद को ये सबसे पाक जगह बोलते हैं, वहीं नापाक काम हुआ है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ये हिंदू लड़की कह रही है। दरअसल गाजियाबाद शहीद नगर में रहने वाली दिव्यांग युवती ने बताया कि परिवार में उसकी बुजुर्ग मां के अलावा और कोई नहीं है। वे दोनों किसी प्रकार से अपना गुजारा करती हैं। पीड़िता ने बताया कि यहां पर वो करीब 28 सालों से रह रही हैं। पहले सब ठीक था, लेकिन 14-15 साल पहले उनके घर के पास मस्जिद बना दी गई। धीरे धीरे विस्तार होता चला गया और नौबत यहां तक पहुंच गई कि अब उस मस्जिद की दीवार उसके मकान के तीनों तरफ खड़ी कर दी गई है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उसका कहना है कि घर को 3 तरफ से दीवार खड़ा करना, घेरना कहां तक न्याय है। यह सवाल उनका शासन प्रशासन से है। और इतना ही नहीं, अब उनको प्रताड़ित भी किया जा रहा है। लोग झुंड में आते हैं और परेशान करते हैं। कई बार घरों पर पत्थर भी मारे गए और हद तो तब हो गई जब मस्जिद से ही उनके घर पर यूज्ड कॉन्डम फेंके गए। इतना मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है कि अब सहन नहीं हो पा रहा। सर, दिक्कत यही है कि हमारा घर मस्जिद के बीच में घिर चुका है और मैं एक यही प्रश्न सरकार प्रशासन आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इस तरीके से किसी के घर के चारों तरफ मस्जिद बनाना क्या अलाउड है? क्योंकि उसकी जो परेशानियाँ हैं वो हमें झेलनी पड़ रही हैं। दीवार गिर गई, हमारी दीवारें टूट गई हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई अपने आप को नहीं मानता। मस्जिद में काम होगा, दीवारें हमारी टूटेंगी, नुकसान हमारा होगा, हम कह नहीं सकते। और अश्लील चीज़ें 2.5-3 सालों से हमारे घर में जो एक मेंटली टॉर्चर करने के जो साधन है वो पूरे तरीके से अपनाए जा रहे हैं। मम्मी के ऊपर अटैक हो चुका है, 2 बार अटैक हो चुका है रात को सोते समय, जिससे कि किसी को पता ना चले कि किसने किया। ईंट फेंक के मारी, ट्यूबलाइट फेंक के मारी और यूज्ड कॉन्डम 2-3 बार फेंके गए। आखिरकार हमने जी इसके बाद मतलब ये हुआ है कि अधिकारी जो सिटी मजिस्ट्रेट सर यहाँ पे आए थे, उन्होंने पूरा देखा, मस्जिद को देखा। ऊपर से सारा खुला हुआ था, ताका झांकी जो होती थी, तो उसको फाइबर शीट से कवर करा दिया। ये 2 दिनों में मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लग गया है। संतुष्ट नहीं है। लेकिन हमारी मांग मतलब अपने योगी जी से यही है, क्योंकि अब हम इस माहौल में नहीं रह सकते। मेरे घर में कोई नहीं है, पापा भाई बहन कोई नहीं है, मेरी मम्मी है। हम अपने जीवन को अब मतलब हम यहाँ पे नहीं रह सकते। हमें मतलब अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है। ये पता चलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए और मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो मकान को मस्जिद से घिरा पाया और कहा कि उनके घर के पास चौकी है और अब उनकी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल कर दिया गया है। मामले के लेकर हमको एक प्रार्थना पत्र मिल गया था, हमारा अवगत में आ गया था, संज्ञान में आ गया था और हमारे द्वारा एक जांच किया भी था। तो महिला का कहना बिल्कुल सही है, उसके जो अगल बगल वाला मकान में बिक गया है और अभी पूरा मस्जिद के बीच में आ गया। फिर हमारे तरफ से वहीं पे उनका सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वहीं पे सीसीटीवी लगवाया और दीवार भी ऊंचा करने के लिए बताया गया है। और चौकी से बहुत नज़दीक है उनका घर और रोज़ चौकी से एक सिपाही जाकर उनका ख्याल रख रहा है। वैसे बाकी जो दिक्कत के बारे में बता रहा है, उसके लिए प्रशासन के साथ बात हुआ है और उनको ठीक ठाक मदद मिली जाएंगे। तो इसमें और गहराई से जांच करने का ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल वैसे कुछ खबर नहीं निकल के आ रहा है। हाँ, वो 90% मुसलमान ही है, पर उसके कोई गलत दबाव बनाने को कोई बात अभी सामने नहीं आया है। वैसे भी तब भी पुलिस का पूरा निगरानी है उसमें, उनको हमारा तरफ से पूरा का पूरा सहयोग कर रहा है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो एक और हिंदू परिवार यहां से पलायन के लिए मजबूर हो जाएगा। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।